सोचिए, दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक मिडल ईस्ट। यहाँ एक छोटा सा हमला भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड को हिला सकता है। और अभी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अचानक इतनी बढ़ गई है कि ये सीधा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। खबरों के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू हुआ जब इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोड। 28 फरवरी को इसराइल ने दिन के उजाले में ईरान की कैपिटल तेहरान और कई इंपॉर्टेंट शहरों पर एयर स्ट्राइक्स की। इन हमलों में इस्फहान, कौम, खरास, खारमेनशाह, लोरिस्तान और तबरीज जैसे शहर निशाने पर थे। इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान इस्फहान को हुआ क्योंकि ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक मेजर सेंटर माना जाता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये सिर्फ इसराइल का ऑपरेशन नहीं था, ये एक जॉइंट मिलिट्री कैंपेन था जिसमें अमेरिका भी शामिल था। थोड़ी ही देर बाद अमेरिका भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने नहीं देगा। अमेरिका ने अपने इस मिलिट्री कैंपेन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फरी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई डेकेड्स में सबसे डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान ने अपनी काउंटर एक्शन शुरू की, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल अटैक्स किए। इसके अलावा मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कई मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट किया गया। यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं और इन एरियाज में भी टेंशन्स बढ़ गई। अब इस कन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ मिलिट्री लेवल तक लिमिटेड नहीं रहा, अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। मिडल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये सी रूट ईरान और ओमान के बीच लोकेटेड है। यहीं से दुनिया की लगभग 20 से 25% ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रूट लंबे समय तक डिस्टर्ब होता है तो पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की प्राइसेस में एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ रीसेंट इवेंट नहीं है, इसके पीछे इजराइल की एक स्ट्रैटेजी भी मानी जाती है जिसे बिगिन डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग अगर किसी एनिमी के पास फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की पॉसिबिलिटी भी हो तो इजराइल पहले अटैक कर सकता है, यानी खतरे को शुरुआत में ही खत्म कर देना। अब सवाल ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ सकता है। दरअसल इंडिया, ईरान और रशिया मिलकर एक बड़ा ट्रेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो इंडिया को ईरान के थ्रू रशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है। इस रूट के थ्रू इंडिया से माल पहले सी रूट से ईरान पहुंचता है, फिर रोड और रेल रूट्स के थ्रू रशिया और यूरोप तक भेजा जाता है। इससे गुड्स पहुंचने में लगभग 20 दिन का टाइम बच सकता है और कॉस्ट भी करीब 30% कम हो सकती है। इसी के साथ ईरान का चाबहार पोर्ट भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोर्ट इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करने का एक ऑल्टरनेटिव रूट देता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को लैंड रूट के थ्रू इन रीजन्स तक जाने की परमिशन नहीं देता। इसलिए चाबहार पोर्ट इंडिया की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ईरान ने कई ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है जिन्हें मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें हिजबुल्लाह, हमस, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हौतीस जैसे ग्रुप शामिल हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस की रूट 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन में जुड़ी मानी जाती है। उसी वक्त ईरान में शिया रिलीजियस लीडर की गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कई नॉन स्टेट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया। इन्हीं में एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जिसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। इसे 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बनाया था। हाल ही में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के नॉर्दर्न रीजन की तरफ कई रॉकेट्स फायर किए। इसके अलावा हमस और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स भी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए माने जाते हैं। वहीं येमेन में एक्टिव हौती रेबल्स भी ईरान सपोर्टेड माने जाते हैं। और इसी बीच हमारे पड़ोस में एक और मिलिट्री ऑपरेशन डिस्कशन में है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक मिलिट्री एक्शन शुरू किया है। ये ऑपरेशन अफगानिस्तान तालिबान के साथ बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के कई एरियाज में एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं। गजब लिल हक का मतलब होता है धर्मा के लिए नायक क्रोध, यानी राइटियस वरी। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक इस वक्त कई मिलिट्री टेंशन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अगला स्टेप क्या हो सकता है? फुल वॉर या डिप्लोमेसी? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे ही वीडियो के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।